अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको जो है ना पहले चैप्टर्स के स्टूडेंट फॉर्मूला सारे लिखवा दूंगा, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो ब्राइटेस्ट स्टार्स को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। इसमें जो फॉर्मूलाज हैं हमने अलहदा कर लिए। फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास डिस्टेंस के लिए अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है हमारे पास स्टूडेंट, तो उसके लिए आपने सेकंड पोजीशन वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर माइनस फर्स्ट करना है, मतलब सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर कर देना, तो वो दो वेक्टर्स का डिस्टेंस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, आपने ए किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी हो तो उसके जो कंपोनेंट होंगे उनका स्क्वायर ओवर अंडर रूट आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का लेंगे, टू वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ए डॉट बी क्रॉस थीटा आ जाएगा, और जब उन्हीं वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए क्रॉस बी उन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, मतलब इस चैप्टर के अंदर जब हम लोग डायरेक्शन यूज निकालेंगे तो आपने क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स लेना है और y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट आपने कर देना है। ठीक है। इक्विलिब्रियम्स की आपने शराइत पढ़ी, फर्स्ट जो स्टेट है उसकी वो कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। ये आपने बात याद रखनी है। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, ये आपने बात याद रखनी है। और यूनिट वेक्टर के हवाले से ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। जी स्टूडेंट, तो हम 2.1 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, सपोज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector a has its tail at the point p into -2 or -3 and tips at q into 3 व 9। तो स्टूडेंट हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लेना है, उसके अंदर हमने एक वेक्टर ले लेना है जिसका p पॉइंट हमारे पास -2 व -3 है और q पॉइंट जो है वो 3 व 9 है। ठीक है। हमसे पूछ कर है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है r है वो हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो फाइंड डिस्टेंस r जो है ये हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास गिवन है डेटा, ये जो p पॉइंट है उसको हमने r1 कर लिया, r1 में हमने -2 व -3 लिख लिया। स्टूडेंट ये बात आपको याद रहे, ये ऑर्डर पेयर के अंदर है हमारे पास। जब ऑर्डर पेयर के अंदर होता है तो उसकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो x होती है और सेकंड वैल्यू हमारे पास y होती है। तो हमने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास x पे होता है वो i यूनिट वेक्टर होता है, y पे जो होता है वो j यूनिट वेक्टर, और z होता है अगर ट्रिपल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें तो वो k हो जाना था जिसमें स्पेस एक्सिस होना था। तो चले अब हम लोग सेकंड को जब लिखते हैं इस ऑर्डर पेयर से इस फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 के साथ i प्लस 9 के साथ j यूनिट वेक्टर कर लेंगे। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इसमें, तो डिस्टेंस हमने r फाइंड करना है इसमें। तो उसके लिए आपने फॉर्मूलाज लिख लिए। पहले आपने गिवन डेटा के बाद फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला में r वेक्टर पहले निकालेंगे, वेक्टर्स का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट हम पीछे करके आए तो वो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। आर वेक्टर हमने निकालना है, r2 माइनस r1 करना है आपने। r1 जो है स्टूडेंट इसमें ये देखें हमारे पास r1 ये गिवन है, r1 की वैल्यू हमने इधर r2 की वैल्यू पहले रखनी है। r2 की वैल्यू 3 है, यो i प्लस 9j, तो 3i प्लस 9j, साथ में ये माइनस साइन, और अगर इसके बाद r1 लिखना है उसकी जगह पे आपने -2i -3j लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है। तो आपने इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस हो जाना है, जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना तो ये भी प्लस हो जाना है। आगे हमने क्या किया कि इसमें जो i वाले हैं वो सेपरेट कर लिए, 3i प्लस 2i। ठीक है। उसके बाद j वाले हमने स्टूडेंट कर लिए इसमें, तो 9j 3j हमने कर लिया। तो इसमें जब ये ऐड करेंगे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 9 और 3 12j आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन डिस्टेंस की मॉड वैल्यू हमें चाहिए, तो हमने इसकी मॉड वैल्यू ले ली। मॉड वैल्यू हमने पढ़ा था x, मतलब x मींस जो आपके पास अलोंग x एक्सिस वो वाला नंबर, और y मीन जो j यूनिट के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, तो वो दोनों इधर 5 है स्टूडेंट, ऑन मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आप लिख लेंगे तो ये 25 हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ये 144 हो जाएगा।
इस तरह से 169 हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो 3 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2.2 न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट है, अ कार्टेशियन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कहता है कि आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम ही बात होती है। तो कहता है उसका आपने एक कॉर्नर लिया है। ठीक है, उसके बाद इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग on the adjacent wall of having the coordinate 2 or 3 where units are meters, what is the distance of the insects from this corner point। कहता है कि यहाँ पे एक इंसेक्ट है, यहाँ से चलता है, वो किसी पॉइंट तक जाता है हमारे पास P तक, ये आपके पास x जो है ये 2 यूनिट जाता है और y जो है वो 1 यूनिट जाता है। ठीक है, तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि जी आपने बताना है इनका डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो हमने इसमें बताना है स्टूडेंट। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें ओरिजिन पे पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां टू का पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। जब ओरिजिन होता है तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 व 0 होते हैं, और ये हमें गिवन दिया होगा। तो स्टूडेंट R1 हमने लिया ये वाला 0 व 0, 0i प्लस 0j, R2 लिया हमने 2i प्लस j, और डिस्टेंस हमने निकाल दी। फॉर्मूला लगाया सेकंड माइनस फर्स्ट वेक्टर, सोल्यूशन में डिस्टेंस निकाला, सेकंड वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली माइनस फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, 2i माइनस ये माइनस जे लिख दिया प्लस जे, ये एज इट 0j आ गया। तो जब इसमें से ये निकाला तो हमारे पास 2j आ गया, इधर से j आ गया। अब हमने इसको डिटरमाइन करना है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये 4 प्लस 1 5 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया। तो इसको जब कैलकुलेटर से लेंगे हम लोग तो 2.24 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो हम बात करने जा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल्स में कभी कभी लॉन्ग आ जाता है। कहता है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j। 4i प्लस 3j की सूरत में आपने ये वेक्टर दिया, आपने इसकी क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था कि a vector whose magnitude is 0 is called unit vector, an arbitrary direction हमारे पास a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर ओवर a वेक्टर मॉड वैल्यू। तो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। फिर हम स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पहले a मॉड, अच्छा तो हमने a मॉड वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा, तो बच्चे यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये 14, और यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वेक्टर ये गिवन है हमारे पास, ओवर ए मॉड वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और ये यूनिट वेक्टर आ गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।